बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस लेक्चर में हम प्रोनाउंस को आगे प्रोसीड करेंगे और हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा देखिए, डेमोन्स्ट्रेट के नाम में इसका मीनिंग भी पोशीदा है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू पॉइंट आउट ना, मतलब इशारा करना, राइट। तो चंद अल्फाज इंग्लिश में ऐसे हैं जो किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब यूँ कह लें कि भी वो नाउन की जगह ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इसलिए हम उनको प्रोनाउंस की कैटेगरी में डाल देते हैं ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ होती है? देखिए, ये जो अल्फाज हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, दिस, मैं कहता हूँ दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। फिर मैं कहता हूँ दैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है। फिर मैं कहता हूँ दीज आर माई पेन्स, कि ये मेरे पेन्स हैं, मतलब ज़्यादा हो गए ना, प्लूरल के सेंस में आ रहा है। फिर मैं कहता हूँ दोज आर माई बुक्स, कि वो मेरी किताबें हैं, ठीक है। तो फिर मैं कहता हूँ कि बोथ बुक्स आर गुड बट आई लाइक दिस वन मोर देन दैट वन। अब देखिए, ये दिस और दैट दोनों बुक्स ही की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये जो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन की तरफ इशारा करके उस नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन की तरफ इशारा करते हैं, इनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, लेकिन यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर एक बड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है कि इन्हीं अल्फाज को अगर थोड़ा सा तब्दीली के साथ इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये प्रोनाउंस नहीं रहते बल्कि एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट करना आप पहले सीख लें, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोनाउन की काइंड पर जो है ना प्रोसीड करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि दिस बुक इज़ माइन, कि ये किताब मेरी है। अब देखिए, यहाँ पर जो दिस का लफ्ज़ है, अक्सर हम जब बच्चों से पूछते हैं तो कहते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जबकि यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि जब वर्ड्स को नाउन्स के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है और वो उनको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वो फिर प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो जब मैं कहूँगा दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, यहाँ पर ये जो दिस का जो लफ्ज़ है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। जब मैं कहूँगा दिस इज़ माई बुक तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दिस जो होता है ये करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होता है, जो बिल्कुल आपके क्लोज टू यू, ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल आपके करीब होती है ना, तो उसको हम दिस से कहा जाता है। अगर वही चीज़ ज़रा से फासले पर होती है, हम उसके दूर की किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, तो फिर हम इस दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, राइट। जैसे दिस बुक इज़ दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर बुक, ठीक है। ये जो करीब की चीज़ और दूर की चीज़। और फिर जब इनकी प्लूरल फॉर्म्स होती हैं तो मैं कहता हूँ दीज आर माई बुक्स, फिर मैं कहता हूँ दोज आर योर बुक्स, कि ये मेरी किताबें हैं और वो आपकी किताबें हैं ना। तो ये जो अल्फाज हैं जो नाउन की तरफ रेफर करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, हम इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या चीज़ होती है ना। देखिए, डेफिनेट चीज़ क्या है, इंडेफिनेट चीज़ क्या है, पहले तो आपको इसमें फ़र्क करना आना चाहिए। जब हमें एक वर्ड का सही मीनिंग मालूम होता है तो फिर हम उसको डेफिनेशन के अंदर फिट करके अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं ना। देखिए, डेफिनेट चीज़ मालूम चीज़, इनडेफिनेट चीज़ जो कि मालूम ना हो ना, मतलब कोई इसमें पार्टिकुलर चीज़ हमारे पास मौजूद ना हो ना। अच्छा देखें, आपने पढ़े पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन एक ख़ास किस्म के बंदे के लिए यूज़ होते हैं, चाहे वो जो है ना मैस्कुलिन जेंडर हो, चाहे वो फेमिनिन जेंडर हो, चाहे वो न्यूट्रल जेंडर हो, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा हो या प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा हो।
تو لیکن پرسنل پروناؤنس جو ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹ پروناؤنس ہوتے ہیں. مطلب جیسے میں کہتا ہوں کہ آئی لائک ہم, کہ میں اس شخص کو پسند کرتا ہوں, تو اٹ مینس کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے پرٹیکولر پرسن, ٹھیک ہے, اے ڈیفینیٹ پرسن, ٹھیک ہے, جس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وچ پرسن از دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا ڈیفینیٹ پروناؤن. اچھا, تو ایک اور ہم مثال دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سر سم آر بورن گریٹ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو سم کا لفظ ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کن لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اٹ مینس کہ جو لفظ ہے یہ کہ ہمیں کوئی ڈیفینیٹ سینس نہیں دے رہا, لہٰذا اس پروناؤن کو ہم کہتے ہیں انڈیفینیٹ پروناؤن, رائٹ. اب میں کہتا ہوں ون ہارڈلی نوز وٹ ٹو ڈو, یعنی کسی کو بھی یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ کیا کرے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ون کا لفظ ہے it is not used for any particular person, it is the generalized form of pronoun, ٹھیک ہے. جو generalized form of pronoun ہوتی ہے that is called indefinite pronoun, کیونکہ یہ کسی definite person کے لیے یوز نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایک مثال لیتے ہیں. میں کہتا ہوں nobody is present in the class, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ nobody کا جو لفظ ہے یہ ہم نے ایک جنرل ورڈ یوز کیا ہے. ہم نے کہا کلاس میں تو کوئی بھی موجود نہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ کلاس میں کوئی فلانا شخص موجود نہیں ہے, یا he is not present in the class, she is not present in the class. ہم جب کہتے ہیں nobody is present in the class, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی پارٹیکولر بندے کے لیے بات نہیں کر رہے, بلکہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ کلاس کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیفینیٹ پروناؤن. تو مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے آج کے اس لیکچر میں صرف 2 پروناؤنس پڑھے ہیں. ایک آپ نے پڑھا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا پروناؤن جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہو, چاہے وہ چیز سنگولر ہو, پلورل ہو, یا وہ چیز آپ کے قریب موجود ہو یا آپ سے دور موجود ہو, ٹھیک ہے. جیسے دس اور دیز, دیٹ اور دوز. اس کے بعد ہم نے پڑھا انڈیفینیٹ پروناؤن, ایک ایسا پروناؤن جو کہ کسی ڈیفینیٹ پرسن کی طرف اشارہ نہ کر رہا ہو, بلکہ ایک جنرل بات کی جا رہی ہو, اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ مور دین 2 پیپل ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کیے جا رہے ہوں, یا اگر ایک بندہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہو تو ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ بندہ کون ہے نا, ٹھیک ہے. جیسے ون کا لفظ ہے, نن کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے, اس سم ہے اور اینی ہے, یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں یہ ہم انڈیفینیٹ پروناؤن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ فرق پتہ چل گیا ہوگا. اب آپ اس کی پریکٹس کریں. سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ.